हेलो बच्चों बच्चों दिस इज़ पार्ट सेकंड ऑफ क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। पार्ट फर्स्ट एक बार देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट देखा होगा तभी आपको पार्ट सेकंड समझ में आएगा। तो एक बार हम रिकैप कर लेते कि हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में क्या क्या करा था, है ना। रिकैप ऑफ पार्ट फर्स्ट फटाफट से। तो मैंने आपको सारे नंबर्स के बारे में बता दिया था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे सर, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स 1 2 3 4 एंड कहाँ तक जाएंगे, टू इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट तक नंबर्स आते हैं मेरे। सेकंड क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको होल नंबर्स के बारे में बताया था, है ना। होल नंबर्स क्या होते हैं, तो अगर मैं ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर, इट मीन्स ज़ीरो को मैं नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दूं तो मेरे होल नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, बट होल नंबर्स में ज़ीरो क्या होता है, इंक्लूड होता है बच्चों। ठीक है, तो ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर्स मुझे क्या मिलता है, होल नंबर्स मिलता है बच्चों। ठीक है, होल नंबर्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या होती है कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है ना, जितने भी होल नंबर्स हैं, इट मीन्स ज़ीरो और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे कैसे पॉजिटिव नंबर्स। इसमें अगर मैं नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दूं बच्चों, ठीक है, नेगेटिव मतलब टू दी लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन जितने भी मेरे नंबर होते हैं, अगर मैं उनको भी इंक्लूड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, इंटीजर्स मिल जाता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अच्छा। फोर्थ क्या करा था हम लोगों ने, फोर्थ मैंने आपको किसके बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स के बारे में, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर का ही पार्ट होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, इंटीजर रैशनल नंबर का पार्ट होता है बच्चों। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होते हैं। मैंने नेचुरल नंबर में बच्चों जीरो को ऐड करा तो मुझे होल नंबर मिला, फिर जीरो पॉजिटिव के साथ मैंने नेगेटिव भी ले लिया तो मुझे इंटीजर्स मिल गया। ठीक है, अब रैशनल नंबर का बच्चों वो पार्ट जो नॉन फ्रैक्शन होता है, नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म होती है जो, ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं है और ना जो डेसिमल में है बच्चों। ठीक है, नॉन डेसिमल फॉर्म, ये क्या होते हैं, यही तो होते हैं बच्चों इंटीजर्स। ठीक है ना, यही होते हैं इंटीजर्स। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर वही कल मैंने आपको 5 कंडीशंस बताई थी बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो 5 मैंने कौन कौन सी बता दी, फटाफट एक बार मेरे साथ। कि सर फर्स्ट आपने बताया था कि पी अपन क्यू की फॉर्म में हम नंबर को लिख सकते हैं। इसके साथ आपने ये भी बताया था कि न्यूमरेटर इट मीन्स पी और डिनोमिनेटर क्यू बोथ शुड बी इंटीजर्स, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, बोथ शुड बी इंटीजर्स। थर्ड क्या बताया था मैंने, कि जो डिनोमिनेटर होता है क्यू, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, मैंने आपको ये बता दिया था। फिर मैंने आपको फोर्थ क्या बताया था, फोर्थ मैंने ये बताया था बच्चों कि अगर रूट के अंदर कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, अच्छा इतना तो आपको पता है कि अगर प्राइम नंबर होगा, ठीक है बच्चों, अगर प्राइम नंबर है तो ये तो ऑब्वियस है कि नंबर क्या होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते बच्चों, तो ये क्या होगा, ये नंबर इरेशनल हो जाता है। कैसा हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर रूट के अंदर नंबर मेरा कैसा है बच्चों, कंपोजिट नंबर है, मतलब नॉन प्राइम नंबर है, तो आप क्या करोगे, अगेन यू विल फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद, तो इधर मैं लिख देता हूँ बच्चों, फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है ना, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद दो ही चीज़ें आएगी बच्चों, क्या, नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नंबर मेरा कैसा होगा बच्चों, रैशनल हो जाएगा। अगर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर मेरा कैसा होगा, इरेशनल हो जाएगा। ये भी आप लोगों को चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, विद एग्जाम्पल बताई थी, तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखना है बच्चों आप लोगों ने। ठीक है ना, अच्छा। अब फिफ्थ क्या बताया था बच्चों मैंने, फिफ्थ मैंने आपको बताया था डेसिमल फॉर्म के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया था। और यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी बच्चों। फर्स्ट मैंने क्या बताया था, कि टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको ये बता दिया था। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि नॉन टर्मिनेट मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं होता एंड इट विल बी रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग को बच्चों रिकरिंग भी बोल सकते हैं, याद रखना। अच्छा, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेट मतलब जो ख़त्म हो जाएगा। लेट से बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कितना 2/5, तो आपको पता है अगर आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। आप और भी कुछ लिख सकते हो, 0.72 लिख दो, 0.9136 लिख दो, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। नॉन टर्मिनेट मतलब ख़त्म नहीं होगा, ये रिपीट होगा, और जब भी रिपीट होगा तो रिपीटिंग ब्लॉक बनता है ना। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटिंग ब्लॉक कितना होगा बच्चों, 2 डिजिट का होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 0.44 या फिर सिर्फ 0.4 बार। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.44444 और ये ऐसा ही चल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.725 बार, उसका मतलब क्या है बच्चों, 0.725 रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक 1 डिजिट का है क्योंकि सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, इधर सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ख़त्म भी नहीं होगा और जो रिपीट भी नहीं होगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.72345619879315 6 या 9 8, तो बच्चों यहाँ कुछ रिपीट हो रहा है नहीं, क्या ये ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं ना बच्चों, उन सब का डेसिमल एक्सपेंशन आपको कैसा दिखेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही दिखेगा। तो याद रखना, मतलब सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाएंगे बच्चों, √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों आगे हम लोग क्या करेंगे, तो 4 चीज़ें, ये 5 पॉइंट जो हम लोगों ने कर लिए थे रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, अच्छा फिर रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। रियल नंबर्स, तो इसमें बताया था कि रैशनल नंबर्स, ठीक है ना, और अगर मैं इरेशनल नंबर दोनों को बच्चों ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाते हैं, मुझे रियल नंबर्स मिल जाते हैं सारे के सारे। रैशनल इरेशनल आप लोगों को अच्छे से पता ही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तो फटाफट अब क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। देखो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें रीज़न भी देना है, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। फर्स्ट देखो बच्चों, एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर क्या होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं। क्योंकि देखो बच्चों रैशनल नंबर में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक तो फ्रैक्शन पार्ट होता है और दूसरा कैसे होता है, दूसरा नॉन फ्रैक्शन पार्ट होता है। ठीक है ना, दूसरा कैसे होगा, नॉन फ्रैक्शन पार्ट होगा, मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं है और ना डेसिमल में है, तो नॉन डेसिमल। और ये नॉन फ्रैक्शन नॉन डेसिमल इट इज़ नथिंग बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स। ठीक है ना, और इंटीजर्स का मतलब क्या है बच्चों, नथिंग बट आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ीरो, सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव। और ज़ीरो से लेकर सारे पॉजिटिव क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं ना। तो देखो होल नंबर्स इट मीन्स होल नंबर्स में रैशनल नंबर तो अपने आप आ जाएंगे, मतलब रैशनल नंबर में बच्चों होल नंबर्स तो अपने आप आते हैं। ठीक है, सारे के सारे होल नंबर बच्चों रैशनल नंबर होंगे, बट सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स नहीं होंगे। तो इधर क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर है जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक, क्या वो रैशनल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इट इज़ ट्रू। पर अगर यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट लिखा होता है क्या, इज़ एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, नो, तो आप बोलते नहीं, क्योंकि वो रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन पार्ट में होते हैं, जो डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं बच्चों, वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्या है बच्चों, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे देख लो सारे के सारे इंटीजर्स किसके पार्ट है, रैशनल नंबर के, तो अगेन इट इज़ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। सारे के सारे के रैशनल नंबर बच्चों इंटीजर है। देखो ये सारे के सारे रैशनल नंबर का इंटीजर है नहीं, कुछ फ्रैक्शन पार्ट भी तो है, जैसे 2/7 हो जाएगा, ठीक है, 0.22 हो जाएगा, तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। अच्छा, थर्ड क्या था हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, नो इट विल बी फॉल्स हो जाएगा। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि देखो ये जीरो से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक बच्चों मैंने होल नंबर लिए, जीरो के बाद 1 आएगा ना, 2 आएगा, तो 1 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखूंगा। तो देखो होल नंबर्स में तो नेचुरल नंबर अपने आप क्या हो गए, इंक्लूड हो गए, तो यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, बच्चों उसके सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं ये नेगेटिव वाले तो होल नंबर होते ही नहीं है, तो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। कुछ पार्ट रैशनल नंबर का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है, जो डेसिमल फॉर्म होता है, वो इंटीजर होगा, सॉरी वो इंटीजर नहीं होगा, वो इंटीजर नहीं होगा तो वो होल नंबर भी नहीं होगा, तो अगेन एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। आगे देखिए, सेवंथ, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर बच्चों नेचुरल नंबर होते हैं, सोचो होल नंबर स्टार्ट विद 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, तो 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीज़न आप लिख सकते हो बच्चों, क्या लिखोगे, 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो every natural number is a whole number but every whole number is not a natural number। नेक्स्ट देखो बच्चों, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में जो पॉजिटिव 0 वो होल नंबर भी होगा, तो इट इज़ ट्रू। ठीक है ना बच्चों, अगर वो ये बोलता है क्या एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो रॉन्ग हो जाता है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले जो नंबर्स है वो इंटीजर्स तो है बट वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर में मैं 0 और पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार फटाफट रिकैप कर ले। क्वेश्चन फर्स्ट का, सारे होल नंबर के रैशनल नंबर होते हैं बच्चों, बिल्कुल होते हैं। कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स होंगे, नहीं होंगे। फ्रैक्शन पार्ट, डेसिमल पार्ट इंटीजर नहीं होता बच्चों, तो एवरी रैशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, सो फॉल्स। रीज़न मैंने अभी भी दोबारा बता दिया आप लोगों को। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ट्रू। के सारे इंटीजर होल नंबर होंगे बच्चों, फॉल्स। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। अब एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, नहीं, सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर कहाँ होते हैं, जो नॉन फ्रैक्शन है वो इंटीजर नहीं है, जो फ्रैक्शन है, सॉरी जो फ्रैक्शन है डेसिमल है बच्चों, वो इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर नहीं है तो वो होल नंबर भी नहीं होगा, तो फॉल्स। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, नहीं, जीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन सेकंड में आ गया बच्चों, वही राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों, डिवाइड करोगे। से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको क्या बताया, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी ऑफ 3 टाइप, तो आप लोगों को पता है बच्चों, कल से मैं बता रहा हूँ। पहला कैसे होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। फिर कैसे हो सकता है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और लास्ट कैसे होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ख़त्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी जो टर्मिनेट है और जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है, ये दोनों क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है, याद रखना बच्चों। ठीक है, तो मतलब आपको फ्रैक्शन गिवन होगा बच्चों, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5/8।
ठीक है, यहाँ पे पूछा है बच्चों डेसिमल फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है एंड मुझे बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डज इट हैज़। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है 5/8। अच्छा 5/8 को देखने से क्या पता लगता है आपको, P/Q फॉर्म, P और Q 5 और 8 दोनों इंटीजर है और नीचे वाला मतलब 8 जीरो भी नहीं है, तो आप बोल सकते हो ना बच्चों क्या ये रैशनल नंबर है। ठीक है रैशनल नंबर है, बट उसने ये नहीं बोला, ये मैंने आपको बता दिया रैशनल नंबर है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डज इट हैव। तो मेरे को डिवाइड करके देखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा क्या डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, या फिर टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा पर रैशनल नंबर है बच्चों तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, या तो टर्मिनेट होगा, क्योंकि रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है बच्चों, मैंने ऊपर लिख दिया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दो ही होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसे ही दिखेगा वैसे ही आप बोल दोगे क्या इट इज़ इरेशनल नंबर। तो 5/8 हमने चेक कर लिया रैशनल है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, या तो टर्मिनेट होगा या फिर कैसे होगा, या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, यही हो सकता है। तो चेक करते हैं बच्चों कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे डिविडेंड क्या है 5 है और डिवाइज़र क्या है बच्चों 8 है, तो डिवाइड करके देखें। अच्छा अब बच्चों नाउ 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, तो आई विल पुट 10, तो यहाँ पे मैं डेसिमल लगा दूंगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो 8 6 48, 2 अगेन 0, नाउ 8 2 16, 4 0, 8 5 40। तो देखो बच्चों कैन आई राइट 5/8 इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल्स टू 0.625, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है और ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया मतलब टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेट हो गया तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है ना बच्चों, कैसा है ये, टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स के लिए करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7/25, 3/11 सबके लिए चेक करना है। चलो एक और पार्ट ले लेते हैं बच्चों, थर्ड 3/11 इसके लिए चेक करते हैं, है ना। देखो थर्ड पार्ट 3/11 चेक करते हैं बच्चों। तो डिविडेंड 3 है, डिवाइजर 11 है, तो डिवाइड करके देखें, अगेन 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, तो वी विल पुट 10, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा बच्चों। अब देखिए 11 2 22 होता है, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। नाउ अब किससे होगा बच्चों, 11 7 है ना, 11 7 77, तो 30 हो गया। अगेन 11 2 22, हाँ 11 2 22, तो अगेन 80। नाउ अगेन 11 7 77, फिर बच्चों कितना आ जाएगा 10 - 7, अगेन 30, फिर 11 2 22, फिर 80, फिर 11 7 77। तो बच्चों ये चलता जाएगा। इट मीन्स आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि 27 चलता जाएगा। तो इट मीन्स कैन आई राइट 3/11 इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल्स टू 27 27 27 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो 27 बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 27 दो डिजिट रिपीट हो रही है, 2 और 7, तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 2 डिजिट्स का है। तो 27 के ऊपर बच्चों हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी बच्चों। तो जब बार लग गया बच्चों तो क्या ये टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, नहीं, बट ये रिपीट हो रहा है, 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या 3/11 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा बच्चों, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है तो ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर होगा। और वैसे भी आप चेक कर लो 3/11 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, P/Q, P and Q इंटीजर है, 3 और 11 दे बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर अगेन इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों तीनों चीज़ें टिक होगी, जब तीनों चीज़ें टिक होगी तो रैशनल नंबर तो है ही, हमें वैसे ही पता लग गया। बट उसने बोला था डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो हमने बच्चों वो भी बता दिया 3/11। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो मैंने देखो आपको दो क्वेश्चन करवाए, एक 5/8 और दूसरा 3/11। एक का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया बच्चों, टर्मिनेट आया, और दूसरे का कैसे आया,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया, और दोनों क्या है बच्चों, रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक की पॉइंट डाल के मैं एक क्लास चीज़ दोबारा से लिख देता हूँ, क्या, रैशनल नंबर्स हैव ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होगा, या तो वो टर्मिनेट होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है, दोनों तो हो नहीं सकता बच्चों। ठीक है, तो या तो टर्मिनेट या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, और इन दोनों को छोड़ के अगर ऐसा आ गया कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो उस केस में क्या लिखोगे, वो इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या, इरेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal expansion। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दो चीज़ें बच्चों बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बच्चों आप लोग नोट्स भी बना सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है ना, जो जो चीज़ें है वो नोट्स बनाना। अच्छा, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों मैं क्लास में सब डिस्कस करूँगा। ठीक है, पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं करूँगा बच्चों मोर देन इनफ होगा, आपको बस अच्छे से समझना है, और साथ साथ बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाना। पहला वीडियो देखो अच्छे से, फिर जो इंपॉर्टेंट लगता है नोट्स बनाओ, और मेन किस चीज़ पे फोकस करना है बच्चों, प्रैक्टिस। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट होते जाओगे मैथ्स में। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन सेकंड के बाकी पार्ट कर लोगे ना बच्चों, क्या करना है, सर डिवाइड करना है। ठीक है, और ये सारे के सारे बच्चों रैशनल नंबर तो है ही, तो पक्का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट आएगा या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग आएगा। कभी भी नहीं आ सकता नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, क्योंकि वो मैंने बताया था वो किसके लिए होता है बच्चों, वो तब होता है जब रूट के अंदर कैसा नंबर हो, प्राइम नंबर हो, तभी आपको मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो क्लास 8 में हम लोग करते हैं। अभी ये याद नहीं आ रहा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सेकंड भी डन हो गया, बाकी पार्ट आप लोग कर लोगे बच्चों। ठीक है, अच्छा थर्ड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको करते हैं क्वेश्चन थर्ड। उससे पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई भी बच्चों फ्रैक्शन फॉर्म मुझे गिवन है ना, मुझे अगर फ्रैक्शन फॉर्म मतलब मुझे रैशनल नंबर गिवन है, तो मैं इस रैशनल नंबर की बच्चों इस रैशनल नंबर का मैं डेसिमल एक्सपेंशन कर सकता हूँ, जैसे हमने वो अभी ऊपर क्वेश्चन में करा था। तो दो चीज़ें आएगी, क्या आएगा, वही टर्मिनेटिंग, या फिर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, और आप लोगों को पता है दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप लोगों ने बच्चों ये सीख लिया रैशनल नंबर का मतलब क्या है, कि P अपॉन Q से हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे जाते हैं, कैसे जाएंगे बच्चों, सिंपली डिवाइड करके। ठीक है, अब बच्चों हमें उल्टा करना है, मतलब आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन होगा, वहाँ से आपको बच्चों फ्रैक्शन फॉर्म में जाना होगा। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों, P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्योंकि आपके माइंड में बच्चों क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये 2/5 है, ये तो दिख रहा है रैशनल नंबर है, बट आपने बोला रैशनल नंबर है, दिखाई दे रहा है, तीनों कंडीशन ओके हो रही है। फिर सर अगर मान लो बच्चों मैं लिखूँ यहाँ पे 0.12, अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर ये 0.12 है ना, तो आप क्या करो, डेसिमल हटा के नीचे 2 zeros लिख दो, तो 12/100 आ गए। यहाँ पे भी दोनों कंडीशन ओके हो रही है, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब थर्ड देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.12 बार, ठीक है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर नीचे मैं 1 लगा दूँ, यहाँ पे कितने जीरोस लगाऊँ। कैसे हम बच्चों जीरो डिसाइड करते हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितने बच्चों 2 थे, तो नीचे 2 0 लगा दिए, ये बात आपको पता ही है। अगर यहाँ पे ऐसे होता 0.625,
तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता 625 डेसिमल प्लेस 3 है, तो देयर विल बी 3 zeros इन द डिनोमिनेटर। बट बच्चों यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या आपको पता है डेसिमल प्लेसेस? नहीं पता आपको। तो यहाँ क्या पता है, रिपीटिंग ब्लॉक पता है कि 1 और 2 रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अब नीचे कितने ज़ीरोज़ आए, यही यही बच्चों सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और यही आपको सीखना है बच्चों, ठीक है ना, यही आपको सीखना है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों वो क्या होगा आपका, क्या, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन टू फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। इसमें आप इसमें क्या करना है बच्चों, आप लोगों को कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो बेसिकली जो टर्मिनेट है बच्चों वो तो आप बहुत इजी कर सकते हो, जितने डेसिमल प्लेस उतने नीचे 2 zeros आ जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होगा, बट क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका कर रहे हैं बच्चों, हम लोग कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए, है ना, इसके लिए कर रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी ना बच्चों मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, इसकी भी फर्दर 2 पार्ट है। अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, ध्यान लगा रहे हो, तो कुछ भी डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छा हम चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ रहे हैं, ना कि आप एनसीईआरटी के 3-4 घसे पीटे क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है बच्चों। क्वेश्चंस हो जाएंगे बट आपको बिल्कुल भी नॉलेज ज़ीरो होगी, ठीक है। तो इट्स बेटर कि चैप्टर को एक बार समझ लो, पूरी मूवी बच्चों आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि अच्छा ये ऐसा ऐसा है चैप्टर पे, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। एंड आई एम गिविंग माई 100% बच्चों, है ना। तो इसलिए अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो अपने फ्रेंड्स को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है बच्चों। देखो अब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, इसको मैं कैसे डिवाइड करता हूँ बच्चों। एक होता है प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरा कैसा होगा, अब ये प्योर है तो दूसरा मिक्स होगा, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। फ़र्क क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर बच्चों डेसिमल के जस्ट बाद मुझे रिपीटिंग ब्लॉक मिल जाता है तो ये प्योर होता है। सर जस्ट बाद का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ना बच्चों 0.236 और मैं बाहर से 36 के ऊपर लगाता हूँ, तो डेसिमल के जस्ट बाद नंबर है 2 बट इट इज़ नॉट रिपीटिंग, हेयर 36 विल रिपीट, बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। तो ये किस कैटेगरी में आएगा बच्चों, ये आ जाएगा मिक्स्ड, समझ में आया ना। तो एक बार प्योर के और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिखूँ 0.9 बार, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ 0.18 बार, मैं यहाँ पे लिखूँ 0.726 बार, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर है सारे बच्चों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, सारे रिपीट हो रहे हैं, तो प्योर है। कैसा है बच्चों, ये प्योर है, ठीक है। अब मिक्स में क्या होगा कि डेसिमल के बाद कोई भी बच्चों अगर मैं नंबर लिखता हूँ ना 0.1, तो मैं 1 को रिपीट नहीं कर रहा, मैं 2 को रिपीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँ 0.365, तो बच्चों मैं यहाँ पे 0.36 है, तो डेसिमल के बाद 10 डिजिट मेरी 3 है, फिर 6 है, तो ऐसा करता हूँ बच्चों मैं 5 को रिपीट कर देता हूँ, और 0.398, तो यहाँ पे 98 को मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा बच्चों, मिक्स्ड, और यहाँ पे प्योर, दोनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। तो दोनों के लिए हम देखते हैं कि दोनों को मैं पी अपन क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे रिड्यूस करता हूँ बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट हम किसका कर रहे हैं बच्चों, प्योर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, इसके लिए करते हैं बच्चों, देखो, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अच्छा ऊपर क्वेश्चन में एक बार बच्चों नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट यहाँ पे करते हैं। ये क्वेश्चन था बच्चों आपका। तो पहले तो बच्चों आप ये मुझे बता दो कि मुझे इसे पी ओपन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जो जितने भी देर है 10 पार्ट्स है बच्चों, है ना, कितने पार्ट्स है, क्वेश्चन थर्ड के 10 पार्ट्स है। तो 1 to 10 में
मुझे डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, ठीक है, पी अपन क्यू की फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट करना है, मतलब तभी हो पाएगा ना जब रैशनल नंबर होगा, और रैशनल नंबर होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, या तो टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो पक्का हर एक का डेसिमल एक्सपेंशन या तो, अच्छा टर्मिनेट, यहाँ पे कोई टर्मिनेट है बच्चों, टर्मिनेट कोई भी नहीं है, वैसे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा, बट देखो यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों सब में, है ना, तो टर्मिनेट तो नहीं है, तो क्या बचा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब इसमें भी दो कैटेगरी, प्योर और मिक्स। तो पहले ये डिसाइड कर लो कौन सा प्योर है कौन सा मिक्स है बच्चों, है ना। देखो डेसिमल के जस्ट बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो बच्चों ये कैसे होगा, इट इज़ प्योर, ठीक है। ये भी कैसा होगा बच्चों, ये भी प्योर है, ठीक है। ये भी कैसा है बच्चों, ये भी प्योर है, क्योंकि डेसिमल के बाद 9 3 पूरा रिपीट हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो प्योर, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्योर। अच्छा ये वाला बच्चों, ये देखो कौन सा 6 पार्ट, डेसिमल के बाद 2 0 से ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इट इज़ मिक्सड, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 भी मिक्सड है, ये भी मिक्सड है, ये भी मिक्सड है और ये भी मिक्सड है, तो बच्चों बोल सकता हूँ क्या, फर्स्ट पार्ट टू कहाँ तक, 5th पार्ट, सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन कैसे है, प्योर है बच्चों, प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो पहले तो डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए ना आपको, प्योर है कि मिक्सड है, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग मेथड है बच्चों। और उसके बाद 6th टू जो 10th पार्ट है, यहाँ पे सारे कैसा है, यहाँ पे मिक्सड है, ठीक है, मिक्स नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। तो पहले प्योर के लिए करते हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पे गिवन है 0.2 बार। कैसे पढ़ेंगे बच्चों इसको, 0.2 बार, इसका मतलब क्या है, 0.2 ये बच्चों जा रहा है कहाँ, इन्फिनाइट तक। किस में फॉर्म करना है मुझे, पी ओपन क्यू की फॉर्म में। अब डाउट क्या है कि 2 कितनी बार है सर, अगर हमें ये पता लग जाए तो नीचे मैं इतने जीरोस लिख दूँ, पता ही नहीं है। तो आप ध्यान से सुनना बच्चों कैसे करेंगे। देखो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे अब स्टेप फर्स्ट में क्या करना है बच्चों, आप लोगों को जो भी आपको नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पे कितना गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है 0.2 बार, इसको लेट कर लो बच्चों। यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट, कुछ भी किसी भी एक वेरिएबल से लेट कर लो, तो लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू 0.2 बार। क्या लिखा बच्चों मैंने, 0.2 बार, ठीक है। अच्छा इसके साथ साथ बच्चों सेकंड एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहे, है ना। यहाँ पे मैं एक और पार्ट ले लेता हूँ बच्चों, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 0.53 बार, दोनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों, तो मैंने बोला लेट कर लो, ठीक है, तो इधर आपने नंबर को एक्स लेट कर लिया और वहाँ पे वाई लेट कर लो, y इक्वल्स टू 0.53 बार, दोनों कैसे है, प्योर है, ठीक है। अब देखो बच्चों स्टेप फर्स्ट, सेकंड स्टेप में बच्चों आप ये देखो, क्या देखोगे आप कि डेसिबल के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। सो देखो यहाँ पे सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट है, दोनों रिपीट हो रही है। अगर बच्चों एक डिजिट रिपीट होगा, ध्यान से सुनना, तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ठीक है। और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे किससे, 100 से। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, चेक हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल प्लेस या आफ्टर डेसिमल, कितनी रिपीट हो रही है बच्चों। अगर यहाँ पे बच्चों इफ़ मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो आप क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो आप क्या करोगे बच्चों, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो 4 डिजिट्स रिपीट हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1 के साथ 40, इट मीन्स 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। स्टेप फर्स्ट एक्स लेट कर लेना, स्टेप सेकंड में चेक करो बच्चों कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चों कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, तो मैं अब मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड्स, ठीक है ना, दोनों साइड से बच्चों मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखो होगा क्या, एक्स भी मल्टीप्लाई होगा बच्चों 10 से, ठीक है, और ये 0.2 बार है, ये भी बच्चों मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, ठीक है। अब और अच्छे से सुनना बच्चों, 10 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा सर, 10x होगा, बहुत सिंपल है। इधर क्या करूँ बच्चों, देखो ये चीज़ समझने वाली है।
इसका मतलब है ना बच्चों 0.2222 ये चल रहा है, मैंने इंटू 10 कर दिया बच्चों, ठीक है। अच्छा देखो नीचे कितने जीरो जाएंगे बच्चों मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, पर याद रखना बच्चों मैंने एक जीरो से तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, मतलब नीचे जितने भी जीरो आएंगे एक जीरो तो कैंसिल आउट होगा ही होगा। इसको ऐसे समझो बच्चों कि अगर मान लो मैं इधर लेट से मैं यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखता हूँ 0.62, ठीक है। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे 62 मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 0.62, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों 10 से, तो देखो होगा क्या, आप 62/100 करोगे, ठीक है, इंटू 10 कर दोगे। आप क्या करोगे 10 से 10 आपने काट दिया, तो अब आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा 62/10, और डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा 6.2। तो आप लोगों ने बच्चों नोटिस क्या करा कि अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा ना तो डेसिमल प्लेस एक कम हो गया, पहले डेसिमल प्लेस 2 थे तो अब सिर्फ 2 हो गया, ठीक है। नहीं आया समझ? एक और एग्जांपल देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या 7 पॉइंट, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23, ठीक है। तो अब देखो बच्चों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करता हूँ 235 कर देता हूँ, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले डेसिमल रिमूव करोगे, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है तो नीचे आप 3 जीरोस लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, फिर क्या करोगे, फिर आप लिखोगे सर 7235 आपने 10 करा, तो देखो अब क्या होगा बच्चों, अब ये ऐसा कुछ दिखाई देगा कैसा 723.5। तो बच्चों नोटिस करने वाला क्या है, जब आपने 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना तो डेसिमल प्लेस कम हो गए 2, है ना। पहले डेसिमल प्लेस 3 थे, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करा तो 2 कम हो गए, तो अब डेसिमल प्लेस कितना हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 ही रह गया। सिमिलरली बच्चों तो आप लोगों को क्या समझ में आया, मैं जितने जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा ना उतने डेसिमल प्लेसेस कम होते जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या था 10x इक्वल्स टू 0.2 बार इंटू 100, इधर भी बच्चों सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो डेसिमल प्लेस जितना भी होगा एक कम हो जाएगा, और जैसे ही एक कम होगा तो ये क्या बन जाएगा 2.2 बार। कैसे? सेम वे में जैसे बच्चों यहाँ मैंने ऊपर करा है, समझ आया? समझ आया? जितने भी जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों उतने डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेट्स से बच्चों अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता 0.2 बार चल रहा है ना, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये क्या बनता बच्चों, ये बनता 22.2 बार, ठीक है। अगर मैं 0.2 बार को किससे मल्टीप्लाई करता 1000 से करता, तो डेसिमल प्लेस 3 जितने भी थे 3 कम हो जाते, 3 कम हो जाते, 3 टूस अब डेसिमल से पहले आ जाएंगे और डेसिमल के बाद 2 रिपीट होता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो होपफुली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा 10 से मल्टीप्लाई करा 10, तो 1 डेसिमल प्लेस कम हो गया तो 2.2 हो गया। तो बच्चों 10x किसके इक्वल चल रहा है 2.2 के। अब क्या करना है बच्चों, अब बहुत सिंपल है, अब देखिए ये 2.2 बार चल रहा है, अब देखो बच्चों ये 10x है, अब बच्चों उसको स्प्लिट करो, 2.2 बार को मैं लिख सकता हूँ 2.02 बार। सोचो अगर मैं इसको ऐड करूँगा, ऐड कैसे करूँगा बच्चों 2.0 और 0.2 बार, ठीक है। तो दोबारा आ जाएगा 2.2 बार, क्यों करा, क्योंकि बच्चों ऐसे ही इसको सॉल्व करना है ना। देखो ये 10x हो जाएगा, ये 2 है, और 0.2 बार देखो आपने ऊपर लेट करा था 0.2 बार, देखिए ये रहा, कहाँ पे सर, ये रहा x इक्वल्स टू 0.2 बार। तो कैन आई राइट x इन प्लेस ऑफ 0.2 बार, क्यों, क्योंकि मैंने लेट करा था, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, बिकॉज x इक्वल्स टू 0.2 बार, इसलिए बच्चों मैंने लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों, अब तो कुछ नहीं करना, सिंपल इक्वेशन बन गया बच्चों, लाइक टर्म को एक साथ कर दो, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, तो 9x इक्वल्स टू 2, सो देयर फॉर x इक्वल्स टू 2/9। तो बच्चों आप लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि 0.2 बार क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन था, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग था, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या आया बच्चों 2/9 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 0.2 बार है सर, इसको P/Q की फॉर्म में चेंज करके बताओ, चेंज कर दिया बच्चों, देखो चेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना। ऐसे ही आपने करना है जब भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग का प्योर वाला मिलेगा बच्चों, कैसा मिलेगा, प्योर वाला मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे भी कर देंगे सेम,
फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चा कि लेट कर लो, है ना, यहाँ पे मैंने लेट करा y इक्वल्स टू 0.53 बार। सेकंड मैंने क्या बताया था, चेक कर लो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहाँ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं बच्चों, 2 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, 2 रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इधर लिखूँ मैं 100 इंटू वाई और 100 इंटू 0.53 बार, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 100 वाई हो जाएगा। उसके बाद 2 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 डेसिमल प्लेस कम होंगे, तो कम होंगे तो अब ये ऐसा होगा बच्चों 53.53 बार, ऐसे चलेगा ये। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद इसको स्प्लिट करना है बच्चों। तो 53 प्लस 0.53 बार, फिर 100 वाई चल रहा है बच्चों, ये फिर से 53 आ गया। अब यहाँ पे 0.53 बार को बच्चों हमने लेट करा था कुछ, हाँ क्या लेट करा था सर, हमने वाई लेट करा था। तो यहाँ पे वाई लिख दो बच्चों, फिर लाइक टर्म को एक साथ कर दो, 100 वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 53, तो 99 वाई इक्वल्स टू 53। तो वाई कितना आ जाएगा बच्चों, 53/99। तो ये फिर से बच्चों फ्रैक्शन फॉर्म मैंने लिख दिया, इसका लिखा 0.53 बार इक्वल्स टू 53.99। सेम वे में बच्चों आपने हर जितने भी हमने देखे थे ना फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट, सबके लिए करना है बच्चों, सबके लिए ऐसे ही होगा। पहले लेट करो, ठीक है, लेट करने के बाद जितने डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चों। एक लास्ट पार्ट करा रहा हूँ बच्चों में, फिफ्थ क्या है, 11 बच्चों फिफ्थ 0.235 बार। एक बार ये कर लेते हैं, ठीक है, 0.235 बार। अब इसको करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे सर, पहले लेट कर लो तो जेट, अब यहाँ पे मैं जेट से लेट कर लेता हूँ, लेट जेड इक्वल्स टू 0.235 बार। आप क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, किससे करोगे, देख लो कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो इधर हो जाएगा बच्चों 1000 जेट, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1000 इंटू 0.235 बार। तो देखो बच्चों ये हो गया 1000 जेड, और इधर डेसिमल प्लेसेस जितने भी होंगे 3 कम हो जाएंगे, तो 3 कम कर दो और उसके बाद तो चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों, स्प्लिट कर दो इसको, तो 235 प्लस 0.235 बार आ गया, ठीक है। तो देखिए 1000 जेड इक्वल्स टू 235 प्लस, कैन आई राइट जेड, क्योंकि मैंने राइट करा था बच्चों, फिर लाइक टर्म को एक साथ करो, 1000 जेड माइनस जेड इक्वल्स टू 235। तो देखो 999 जेड इक्वल्स टू 235, तो जेड किसकी इक्वल होगा, 235 अपॉन 999। तो बच्चों अगेन मैंने कन्वर्ट कर दिया किसको, प्योर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को किस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आपने बच्चों फर्स्ट टू फिफ्थ सारे पार्ट करने हैं। अगर वीडियोस देख रहे हो बच्चों, पहले ये करोगे, उसके बाद आगे प्रोसीड करोगे, या फिर जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा वो करोगे, पहले ये आपने करना है, साथ के साथ करना है बच्चों, तब समझ में आएगा। ऐसा मत सोचना कि वीडियोस है पहले हम सब कुछ देख लेते हैं फिर एंड में करेंगे, एंड में कुछ नहीं होता बच्चों, जो करना है अभी करना है, ठीक है। अच्छा मैं एक छोटी सी बच्चों ट्रिक भी बता देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। आपने क्या करना है बच्चों, कुछ भी आपको गिवन हो, जैसे मान लो प्योर की बात कर रहा हूँ बच्चों में, 0.2 बार हमने ऊपर क्वेश्चन करा था, 0.35 बार मान लो ये क्वेश्चन है, और हमने क्या करा था बच्चों क्वेश्चन 0.235 बार, हमने ये भी करा था, और कौन से करे थे हमने क्वेश्चन 0.53 बार, ठीक है। कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया बच्चों। इसका आंसर कितना आया था बच्चों, 2/9 आया था। इसका कितना आया था, 235/999। इसका कितना आया था, 53/999। तो बच्चों एक ट्रिक होगी, क्या ट्रिक हो गया कि प्योर में जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उसको न्यूमरेटर में लिखो, और नीचे अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 19 आएगा बच्चों। मतलब सर, मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे डेसिमल के बाद रिपीटिंग ब्लॉक 2 डिजिट्स का है, क्योंकि 35 रिपीट हो रहा है, तो न्यूमरेटर में 35 लिखो, और 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, तो नीचे बच्चों 2 9 लिख दो। हाँ, इतना आसान, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना बच्चों क्या, 0.7624 बार, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो नीचे बच्चों कितने जीरो लिखूंगा मैं, 5 नाइन्स, जीरो नहीं कितने नाइन्स लिखूंगा, डिनोमिनेटर में 5 नाइन्स लिख दूंगा, और न्यूमरेटर सेम आएगा, डेसिमल हटा देंगे हम, 6 7 6 2 3 4। कैसे आया,
ऐसे ही बच्चों सेम, पहले आप वेरिएबल सेलेक्ट करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही करना है बच्चों, ठीक है। तो आप जब फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट करोगे, आंसर क्रॉस चेक ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 0.814 बार, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, वही 814 अपॉन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, देर आर 3 डिजिट्स, सो देर विल बी 3 नाइन्स इन द डिनोमिनेटर। बट याद रखना बच्चों, ये सिर्फ जो शॉर्ट ट्रिक है ना, ये शॉर्ट जो ट्रिक है ये कब लगती है बच्चों, तभी लगती है जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, प्योर होता है, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है, तभी लगेगा बच्चों, ठीक है। मिक्स के लिए मैं बता दूंगा कैसे करना है, मिक्स के लिए एज सच देयर इज़ नो ट्रिक, बट आपको ये वाला आना चाहिए बच्चों, ठीक है। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने नाइन्स डिनोमिनेटर में, और जो नंबर है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, डेसिमल हटा के बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।